हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सब्जेक्ट टीचर मिथिलेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोविड-19 जैसी भयानक महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को अपनी जो है कि स्टडी को भी ध्यान में रख के चलना है। तो जैसा कि स्कूल ने जो है कि हमारे स्कूल ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का निर्णय लिया है और जो है कि आप लोगों की पढ़ाई अब जारी रहेगी। आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम लोग अगर नई वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाए। तो बेटा आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्लास 7th के सोशल स्टडीज़ की बात करने वाले हैं। सोशल स्टडीज़ में सबसे पहले हम जो है कि यूनिट 1 की बात करेंगे, ठीक है। इसमें से हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 ये क्या है, क्लास 7 के सोशल स्टडीज हम आज पढ़ेंगे, ठीक। क्लास 7 के सोशल स्टडीज की हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास 7 के सोशल स्टडीज हम यूनिट 1 हिस्ट्री पढ़ेंगे। यूनिट 1 का चैप्टर 1 है इंडियन हिस्ट्री एंड द मेडिवल पीरियड। इंडियन हिस्ट्री एंड द मेडिवल पीरियड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इंडिया का है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है, बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। बहुत से राजा महाराजा ने यहाँ पर राज्य किया है, जो है कि भारत विदेशों से आकर लोगों ने यहाँ पर जो है कि हुकूमत किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है कि अंग्रेजों ने भी यहाँ आकर के हुकूमत किया है, जो हम लोगों ने कई वर्षों तक जो है कि गुलामी सही है, ठीक है। भारत को एक सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसमें कि कई जो है कि इम्परर्स आए, कहीं जो है राजा आए और इसको लूटे भी कई तरह से, एक जो है कि लूट करके चले भी गए। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको हमारे हिस्ट्री से मिलती है, हमको हमारे हिस्ट्री से इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री जो हमारे पास्ट में हो चुका है, ठीक है, पहले के समय में, ठीक, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक। हिस्ट्री में हम 3 प्रकार की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री बेटा आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो इसकी बात हम अब नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करने वाले हैं और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप लोग। एंशिएंट हिस्ट्री आप 6 में पढ़ चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री अभी 7th में आपकी चलेगी और मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको जो है 8th क्लास में पढ़ना है। तो जो मेडिवल हिस्ट्री होती है, जिसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत, मतलब कि जो है कि एंशिएंट मतलब एकदम पुराना, मॉडर्न मतलब जो भी हम फिलहाल में जानते हैं, जिसका सबूत भी है हमारे पास, जो है कि एक जो स्वतंत्रता सेनानी जीते जाते भी सबूत हैं, ठीक है। लेकिन जो है कि मेडिवल हिस्ट्री क्या होता है, बीच का समय, ठीक। तो एंशिएंट हिस्ट्री एकदम जो हम 6 में पढ़ चुके हैं। मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, एंशिएंट को हम प्राचीन बोलते हैं, मेडिवल को मध्यकालीन बोलते हैं, मॉडर्न को आधुनिक बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम 2 प्रकार की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल। अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल की बात करेंगे। अर्ली मेडिवल में बेटा जो है कि 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक कवर करता है, ठीक है। ये अर्ली मेडिवल में क्या पढ़ेंगे, 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक का ये कवर करता है, ठीक है। इसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की हम बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यहाँ पर हम आपको मेडिवल हिस्ट्री से इंट्रोडक्शन केवल करा रहे हैं, आगे चल करके हम चैप्टर वाइज इसको पढ़ते रहेंगे। तो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी में जो है कि सम्मिलित है, इसमें हम जो है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर रूलर्स की बात करें तो रूलर्स इसमें थे क्या, पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, चोल और राजपूत ने जो है कि राज्य किया। अगर हम बात करते हैं लेट मेडिवल की, तो लेट मेडिवल में बेटा 13 to 18th सेंचुरी तक रहा, ठीक है। 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। इसमें जो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, मराठों के बारे में पढ़ेंगे, सिख के बारे में पढ़ेंगे और मुख्य रूप से दिल्ली
सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये हम जो है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। और मेडिवल हिस्ट्री जो कि हम पढ़ने वाले हैं जिसमें अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल। अर्ली मेडिवल कब से कब तक है? 18 to 12th सेंचुरी है। लेट मेडिवल 13 to 18th सेंचुरी तक है, ठीक। और जो है कि अर्ली मेडिवल में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और जो है कि लेट मेडिवल में हम मुगल एम्पायर, मराठा, जो है कि सिख और जो है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले। तो आइए अब पढ़ते हैं हम लोग जो है डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अलग अलग नाम। पहला टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया था, जो है कि अपने बुक के जो है कि चैप्टर नंबर 1 और जो है पेज नंबर आपका है जो 5, ठीक है। पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे पहला टॉपिक आपका वही है कि जो है कि डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। मैंने उसको अभी नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता था। हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब आप चलते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। जैसा कि इसमें लिखा है आवर कंट्री इज वर्ल्ड वाइड नोन एज इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा भारत पूरे देश में इंडिया के नाम से फेमस है, लेकिन इंडिया के अलावा भी हम कई नाम से जानते हो, जैसे कि भारत, ठीक, हिंदुस्तान, ठीक। तो और जो है कि आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान। तो जो ये हिंदुस्तान है ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम नहीं है। इंडिया का जो अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम भारत है। जैसा कि आप सभी लोग कहानियां पढ़ा होगा कि राजा भरत के नाम पर ही जो है कि ये भारत पड़ा, जिसको हम भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। सप्त सिंधु जो है कि सप्त सिंधु का मतलब ग्रुप ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों के समूह को मिलाकर के जो सप्त सिंधु बना, इसीलिए हम जो है इंडिया को सप्त सिंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और जो है हिंदुस्तान, ये हिंद महासागर के नियर होने के वजह से जो है उन्होंने इसका नाम हिंद रख दिया था और बाद में इसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है कि अगर पढ़ें तो भारत जो है कि इंडिया के जो है कि कई सारे नाम हैं, सप्त सिंधु, आर्यवर्त, भारत या भारतवर्ष और जो है कि हिंदुस्तान। अब हम बात करेंगे अपने जो है कि तीसरे टॉपिक के बारे में। जैसे कि बेटा आप लोगों के जो है कि तीसरा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड, मतलब कि जो ये मेडिवल पीरियड का सोर्स है, मतलब इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है। तो बेटा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बुक में भी दिया है कि जो है कि बुक में एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल के साथ आप लोग देख लीजिएगा कि जो है कि लिटरेरी सोर्सेज है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज मतलब कि आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुरातत्व, जो मतलब कि जो वो लोग जो चीज़ें बनवा करके छोड़ गए हैं, ठीक है, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, और कई सारे अशोक स्तंभ हो गया, स्मारक जो चिन्ह हैं, जो मतलब कि लिखित रूप में, मतलब कहने का मतलब है कि जो स्तंभ या फिर कुछ बनवा के छोड़ गए हैं और जो है कि खुदाई करने पर मिले हों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उन्हें कहते हैं कि वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। तो आर्कियोलॉजिकल के माध्यम से वो सारी चीज़ें हमें जो है कि मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी देती हैं। और लिटरेरी क्या होता है क्या? लिटरेरी क्या, लिखित रूप में से, जैसे लिखित रूप का कोई जो सोर्सेज हो, जैसे कि हमें महाभारत और रामायण कहाँ से जो है कि मिला, क्योंकि इसका लिखित प्रमाण है, लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है कि मेडिवल पीरियड के भी सोर्सेज लिटरेरी में भी कुछ हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले बेटा आर्कियोलॉजिकल की बात करते हैं। पहले बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स। बिल्डिंग क्या, जैसे कि आगरा का ताजमहल हो गया, ठीक है, जिसको आगरा का ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और इसी प्रकार से कई सारे जो हैं, जो कि मतलब कि बिल्डिंग्स हैं, जिन पर बिल्डिंग्स पर लिखवाने के बाद अपना जो वो नाम छोड़ जाते हैं, और बिल्डिंग्स के बारे में कई सारी जानकारियाँ उस पर लिखी हुई होती हैं। जैसे जो है कि कोई भी बिल्डिंग हो, उसमें जो जिसने बनवाया उसका नाम जरूर लिखा होता है, उसका जो मतलब कि किस देश से बनवाया या फिर क्या है, सारी जो सोर्सेज होती हैं उस पर लिखी रहती हैं। इस प्रकार से मेडिवल पीरियड की सोर्सेज हमें बिल्डिंग से भी मिल जाती हैं। पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स जो है कि अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जैसे हम खुद अगर पढ़े तो बाबर एक खुद जो है कि बहुत बड़ा पेंटर था, ठीक है, वो उससे जो है पेंटिंग्स वगैरह का बहुत शौक था, ठीक। तो पेंटिंग्स वगैरह का पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें पेंटिंग्स का बड़ा शौक था। तो जो पेंटिंग बनवाते थे या बनाते थे खुद, उसके बारे में मतलब जो मौजूदा चल रहा होता, जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं तो अभी समय की अगर बात करें तो हम पेंटिंग बनाएं तो किस चीज़ की पेंटिंग बनाएंगे? आसपास जो चल रहा होगा, जैसे अभी जैसे
सबसे ज़्यादा अगर चलने वाला इंडिया में कॉइन की बात करें तो वो गोल्ड और सिल्वर है। मतलब कि जो है कि गोल्ड और सिल्वर की जो कॉइन है, गोल्ड और सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा कॉइन चला है। जैसा कि अभी अगर हम अपने कॉइन्स को जो है कि रीड करना, ठीक है, कॉइन्स को हम रीड करके उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते थे। जो भी कॉइन्स अपना निकलवाता था, जैसे वो राजा महाराजा हो गए, जो है उन्होंने कॉइन्स बनवाए, सिक्के बनवाए, ठीक है, सिक्के बनवाए तो उस पर वो अपना जो है कि चिन्ह जो होता था वो जरूर छोड़ते थे और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस पर जरूर लिखी हुई थी। यार जैसे राजा का मुहर हो गया, अभी देखो जैसे ये है 1 रुपये का सिक्का देखे होंगे ना, उसमें ऐसे 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 1 रुपये के सिक्के में ऐसे, ठीक है, तो साइन होगा और नीचे कुछ गाइडलाइन भी रहती है, ठीक है, दिया रहता है ना। आप लोग 1 रुपये के सिक्के को देखिएगा कि उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमको बताइएगा कि सर ये लिखा है, ठीक है। 2 रुपये के सिक्के के ऊपर भी देखिएगा, पुराने वाले सिक्के पर भी देखिएगा। तो जो कॉइन्स को रीड करते हैं, मतलब कॉइन्स को जो पढ़ करके हम जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेस्टिक्स। कॉइन्स को रीड करना मतलब न्यूमेस्टिक्स। कॉइन्स को रीड करके जो हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसे न्यूमेस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने जो है चौथे पॉइंट पर, म्यूजिक की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो है कि अकबर के दरबार में जो है कि कई जो है दरबारी कवि थे, ठीक है, उसी में से तानसेन भी एक थे। तानसेन एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी म्यूजिक से जो है कि वो पानी भी बरसा देते थे और जो है कि बुझे हुए दिए को भी जला देते थे। तो उनके काफ़ी सारे म्यूजिक और वाद्य यंत्रों से वो जो है कि कमाल करते थे और वो म्यूजिक के यंत्रों से जो अभी बचा हुआ है उनसे हमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो है कि मिडिवल पीरियड की, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इस प्रकार से हम जो है सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आर्कियोलॉजिकल से बिल्डिंग आ गया, पेंटिंग आ गया, कॉइन्स आ गया, और कॉइन्स को जो रीड करते हैं उसे न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कॉइन्स पर लिखी हुई सारी चीज़ों को पढ़ना और उसके बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी करना, उसे क्या कहते हैं? न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। अब आते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज, मतलब जो लिखित रूप में प्रमाण उपलब्ध है हमारे पास, उसे हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। लिटरेरी में जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं। एक लिटरेरी होता है बेटा बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। आई थिंक दिख रहा होगा, नीचे लिख देता हूं मैं, ऑटोबायोग्राफी। ये क्या होता है? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ठीक है। बायोग्राफी क्या होता है? आपने सुना होगा कि जीवनी, किसी के जीवन के बारे में लिखना, ठीक है, किसी के जीवन के बारे में लिखना, ये क्या होता है? जीवनी। तो और जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी के जीवन के बारे में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई हो गया महात्मा गांधी के जीवन के बारे में हमने उनकी जीवनी लिखी, तो उनकी जीवनी को हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। मतलब किसी और के बारे में कुछ लिखना, उसकी जिंदगी के बारे में, जो उसने जिंदगी जी है उसके बारे में कुछ लिखना, उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। और अगर हम अपनी जैसे कि खुद की जिंदगी के बारे में एक ऐसे के पड़ाव पहुंच जाए, हम सक्सेसफुल हो जाए, आपको कुछ भी हो, उस समय जो हम पहुंच जाए और हम अपने पास्ट के बारे में, मतलब बीती हुई जिंदगी के बारे में अगर कुछ लिखें तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। समझ गए बायोग्राफी क्या होता है? अगर दूसरों की जीवनी के बारे में, दूसरों की जिंदगी के बारे में लिखते हैं जीवनी, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अगर हम खुद की जिंदगी के बारे में लिखते हैं तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। दूसरों के बारे में लिखेंगे तो बायोग्राफी, अपने बारे में, खुद के बारे में लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि द विंग्स ऑफ फायर, अगर बात करें अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम की लिखी हुई एक जो है कि ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक। तो ये लिटरेरी सोर्सेज है। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे पृथ्वीराज रासो, बेटा पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? जो है चंद्रबरदाई ने लिखा हुआ है। चंद्रबरदाई ने जो है इस पृथ्वीराज के जीवनी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से लिखा हुआ है कि जो है पृथ्वीराज के, जैसे आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते होंगे, जो है पृथ्वीराज चौहान जो कि उनके बारे में अभी एक अपकमिंग मूवी भी आने वाली है अक्षय कुमार की, आप लोग बहुत अच्छी जो है उनकी जीवनी के बारे में दिखाया गया। और उसके पहले जो है कान्हा जी का अनसंग वारियर, तो ये सब क्या है? ये सब जो हमारी हिस्ट्री पर ही बनी हुई मूवी है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो सीरियल्स आते हैं, तो ये भी क्या है? ये सब जो क्या है? इनके जीवन के बारे में ही लिखी
बेटा ये सब हमें लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो है कि हमारे जो है कि पास्ट में क्या हुआ। तो हम जो है कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में कहाँ से मिली, एक आर्कियोलॉजिकल हो गया और लिटरेरी हो गया। आर्कियोलॉजिकल में हमने आपको बता दिया कि बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स, जैसे कि आगरा का ताजमहल हो गया, तो वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उस पर खुदी हुई होती है, लिखी हुई होती है, उसको हम पढ़ेंगे तो उस पर काफ़ी सारे जो है कि इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो ये सब सारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जो है कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, ठीक है, ये सब सारी जो है कि प्रेजेंट है और इसके माध्यम से हम जो है कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से आगे चल के पढ़ाई करेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें हमने जान लिया है सारी सब कुछ चीज़ें। इसके बाद इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें कि और भी चीज़ें जो आपकी टॉपिक बची हो, जैसे इमरजेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफ रीजन्स एंड जो है कि इमरजेंस ऑफ रिलेशंस के बारे में जो मैं बताऊंगा। मतलब 2 टॉपिक और आपकी बची हुई है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से कहेंगे कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे, एक बार फिर कहूँगा कि जो बच्चे आपके संपर्क में हो और उनको ना पता हो कि स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है, तो उनके बाद उनको जा करके उनको बता दें और जो है कि स्कूल से बुक परचेज कर लें और बुक परचेज करके अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। थैंक यू।